नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला में तुम्हारे सब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाय पार्ट्स वगैरह ये सब यूज होने वाला है जो तुमने 11th 12th में पढ़ा है। तो देखो, पहले तुम्हें थोड़े ये बता देता हूँ बेसिक चीजें। अगर इंटीग्रेशन पाई बाय 2 साइन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, दैट इज नथिंग बट ये होगा, नहीं तो कॉस का भी हो सकता है। इक्वल साइन है मतलब ये दोनों का आंसर सेम होता है। कॉस एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स क्या होता है, पहले तो होल डिवाइड बाय होता है, ऊपर आता है न्यूमरेटर में n-1 इंटू n-3 इंटू n-5, ऐसे करते करते जब तक तुम्हारा वन, नहीं तो वन वन तक नहीं आ जाता तब तक, वन नहीं तो टू तक नहीं आ जाता तब तक करना है। एंड नीचे n इंटू n-2 इंटू n-4 तब तक करना है जब तक टू और वन ये दोनों में से कोई तो नहीं आ जाता। तब तक जीरो आया तो ये मल्टीप्लीकेशन पूरा जीरो हो सकता है, तो जीरो तक नहीं जाना, नेगेटिव नंबर्स में भी नहीं जाना, वन या टू तक रुक जाना है। अब एक है एंड इंटू पी, ये p की वैल्यू क्या होगी? अगर n इवन है तो p होगा तुम्हारा पाई बाय 2, पर अगर n ऑड है तो तुम्हारा p होगा 1। n ये वैल्यू है पावर की, साइन के पावर की वैल्यू, दैट इज n। तो n तुम्हें देखना है इवन है क्या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू होगी, और ये तुम्हें प्रोसीजर करना है। इसका एक सिंपल क्वेश्चन लेता है इधर साइड में। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस 6x, कॉस 6 टू द पावर 6 dx ये होगा। अब तुम देखोगे n की वैल्यू 6 है, तो 6 मतलब इवन है। ओके, तो पहले ये लिखना है इंटू पी बाद में करना है, पहले ये लिखना है फिर पी मल्टीप्लाई करना है। तो n 6 है, 6-1 5 इंटू फिर 3, फिर 6-5 दैट इज 1, 1 तक रुक जाना है। नीचे 6 इंटू n-2 मतलब 6-2 क्या होगा, 4 इंटू 6-4 दैट इज 2, 2 तक रुक जाना है। होल इंटू पी, पी की वैल्यू पी एन अपना इवन है, तो पी की वैल्यू पाई बाय 2। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें 5 पाई बाय 32 आंसर आता है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें डाउट होगा या एक चीज होगी कि 0 टू पाई बाय 2 ही लिखा है, अगर पाई होगा या 2 पाई होगा तो क्या होगा। तो लेट्स सी अब पाई और 2 पाई के लिए क्या होता है। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई किसका, साइन एक्स टू द पावर एन dx होगा। तो उस टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 साइन टू द पावर एन, ये तुम्हें लिखना है। लिमिट चेंज होती है तो पाई बाय 2 होता है और 2 बाहर मल्टीप्लाई होता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, मतलब क्या, एन की वैल्यू ऑड होने दो इवन होने दो, ये वर्क करता है। एंड ये तुम्हें एक बार मिल गया, तो इससे ऊपर वाला जो आपने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करोगे। फिर नेक्स्ट इज 0 टू पाई कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा। इसका दो केसेस बनते हैं। फर्स्टली अगर तुम्हारा एन इवन है, और दूसरा है अगर तुम्हारा एन ऑड है। तो ऑड के लिए तो डायरेक्टली तुम्हें जीरो लिखना है, और इवन अगर होगा तो साइन वाला केस ही तुम्हें लिखना है, 0 टू पाई बाय 2, 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ये दोनों कॉस के लिए यूज होता है। तुम्हें एन की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। ये तो हो गया पाई, पाई के लिए। अब इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई होगा तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू 0 टू 2 पाई cos n x dx, which is nothing but 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, अगर n इवन है, ये दोनों के लिए होगा कॉस और साइन, इधर कुछ भी लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, नहीं तो साइन लिख सकते हो टू द पावर n, अगर n इवन है। और अगर जीरो n ऑड है तो कुछ नहीं, जीरो लिख देना है। ये दोनों के लिए सेम है केस, कॉस n साइन टू द पावर n कॉस टू द पावर n। अब ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है। अगर एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल 0 टू 2 पाई
साइन टू द पावर 6x dx। ये होगा तो तुम क्या करोगे पहले, एन इवन है, एन इवन है तो क्या होता है, 4 into इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन साइन 6x dx एज इट इज। अब ये 0 to पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है साइन का कैसे होता है, दैट इज नथिंग बट 4 into अब एन 6 है, 6 - 1 वुड बी 5 इंटू 6 - 3 वुड बी 3 इंटू 6 - 5 वुड बी 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था एन इंटू n - 2 मतलब 6 - 2 4 इंटू 6 - 4 दैट वुड बी 2। अब होल इंटू पी, पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू पाई बाय 2 आएगी, बिकॉज एन की वैल्यू अपनी इवन है तो पी की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। सो ऐसे ये फाइनल आंसर है, मतलब इसको तुम आगे सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से, जो फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। आई गेस 15 पाई बाय 24 आता है। अब एक टाइप है, रिडक्शन का ही टाइप है, एक सेकेंड टाइप बोल सकते हैं। तुम्हारे मन में कुछ सवाल है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसे होगा cos टू द पावर एम एक्स डी एक्स साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? इस टाइम में तो cos और साइन दोनों अंदर मल्टीप्लाई है, तो उस केस में तुम्हें एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन टू द पावर एम डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, डी एक्स बाद में लिखना है, इंटू कॉस टू द पावर एम एक्स डी एक्स। अगर ये मिला तो इसका आंसर है ब्रैकेट में m - 1 इंटू m - 3 इंटू m - 5, ऐसे करते करते 2 और 1 नहीं आता तब तक, इंटू n - 1 इंटू n - 3 इंटू n - 5 जब तक 2 और 1 नहीं आता, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या, m+n ब्रैकेट इंटू एम, सॉरी m+n ब्रैकेट इंटू m+n - 2 इंटू m+n - 4, कब तक, जब तक 2 और 1 नहीं आ जाता तब तक। एंड एक सेकंड, एंड ये होल को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है विथ p। p के लिए सेम कंडीशन है, p वुड बी पाई बाय 2, अगर तुम्हारा m, n दोनों इवन है, एंड p वुड बी 1 अगर कौन सा भी ऑड आया तो, एनी वन, अगर एक इवन एक ऑड है फिर भी p इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब इसका एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन टू द पावर 5x dx इंटू कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्वेश्चन है, इसमें m की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू 2, तो पहले m - 1 5 - 1 4 इंटू m - 3 वुड बी 2, 2 तक रुक गए, फिर n की वैल्यू 2 है, सो 2 - 1 वुड बी 1, 1 तक हमें रुकना है, n - 1 वुड बी 1, 1 के आगे नहीं जाना, नेगेटिव आता है, डिवाइडेड बाय m+n कितना होता है 7, 7 इंटू m+n - 2 5 होगा, m+n - 4 3 होगा, 7 - 4 3 इंटू m+n - 6 दैट वुड बी 1 होल इंटू p, p की वैल्यू क्या है अपना, m और n में से एक तो ऑड है, एक भी ऑड हुआ तो p की वैल्यू 1 होती है। सो इसका आंसर कुछ तो आता है 8/105। इस टाइप से तुम्हें सॉल्व करना है। अब ये तो तुम्हें सिंपल लग रहा होगा, पर इसके आगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। अब तुम्हारा आता है रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करने का क्वेश्चन। तो तुमने 11th 12th में यूवी रूल तो सुना होगा, इंटीग्रेशन u.v का, वही हम रूल यूज करने वाले हैं। अब अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से स्टेप्स ज्यादा है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है। तो एक क्वेश्चन देखो, मैं एक इंटीग्रल कंसिडर करता हूँ in 0 to पाई बाय 4 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसको हमें u और v में से दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 to पाई बाय 4 साइन एन टू द पावर, साइन एक्स टू द पावर एन है तो मैं एक बार लिखूंगा साइन n - 1 x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये स्टेप क्या किया मैंने, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब तुम्हारा देखो, अगर साइन
कॉस, ये दोनों है, तो तुम्हें साइन एन माइनस वन एंड कॉस एन माइनस वन रिस्पेक्टिवली करना है। पर अगर तुम्हारा टैन, कॉट या एनीथिंग दूसरा कोई है, सेक कोसेक, तो तुम्हें टैन एन माइनस टू एंड कॉट एन माइनस टू करना है और बाद में आगे मल्टीप्लाई करना है कॉट स्क्वायर एक्स दोनों में, इसमें टैन स्क्वायर एक्स, इसमें साइन कॉस एक्स, इसमें साइन एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब ये तुम्हारा u बनता है, ये तुम्हारा v बनता है। क्यों? बिकॉज यू क्योंकि यू हम ऐसे टर्म को देते हैं जिसको इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना टफ जाता है। इसमें साइन टू द पावर n माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना टफ है, दैट्स वाई इसको हम u देते हैं और इसको v देते हैं, बिकॉज साइन एक्स नॉर्मल है, उसका इंटीग्रेशन तुम्हें इजीली मिलता है। तो uv रूल में अप्लाई कर रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, u एज इट इज लिखना है, साइन n माइनस वन एक्स एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव लेना है। v का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, ये हुआ साइन का इंटीग्रेशन। फिर तुम्हें देनी लिमिट्स, लिमिट जो इधर है वही देनी है, 0 to π/4। आफ्टर दैट माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to π/4, लिमिट वैसी की वैसी, लिमिट्स इधर चेंज होते नहीं है। फिर तुम्हें ये जो u है, u का डेरिवेटिव लेना है। सो u का डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन, इधर करके दिखाता हूँ डेरिवेटिव, साइन n माइनस वन बाय dx। ये अगर है तो इसका डेरिवेटिव होता है n माइनस वन, आगे आता है इंटू साइन n माइनस टू, ये n -1 होता है, सो n माइनस टू होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव हुआ, तो वही मैं लिख रहा हूँ, n-1 इंटू साइन n-2 इंटू कॉस एक्स। ये हुआ तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या आता है, माइनस कॉस एक्स dx। खत्म। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक्स मत करना। अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, लिमिट्स पुट करना है, साइन n माइनस वन एक्स, एक्स की जगह π/4 डालोगे, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/√2 टू द पावर n-1 इंटू कॉस एक्स की पावर, कॉस एक्स में π/4 डाला, कॉस π/4 क्या होता है, -1/2, -1/√2, सॉरी √2। ये माइनस साइन क्यों, इधर के माइनस साइन आ गई, कॉस π/4 1/√2 माइनस, इसको एक ब्रैकेट है, माइनस, अब जीरो, जीरो साइन, जीरो विथ जीरो, सो जीरो होगा, एनीथिंग इंटू जीरो, कॉस की वैल्यू अगर जीरो है तो वन होती है, पर एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो मैंने जीरो माइनस कर दिए, माइनस, अब इधर 0 to π/4 एज इट इज, n-1 साइन टू द पावर n-2, साइन एक्स टू द पावर n-2। अब ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये माइनस साइन मैं बाहर ले रहा हूं तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ली, तो इसका आंसर आता है 1/√2 टू द पावर n-1, n-1 नहीं, सॉरी, ये भी n-1 इंटू लिख सकता हूँ, ओके, √2, और ये होल माइनस प्लस, इसको ब्रैकेट किया, 0 to π/4। अब ये n-1 एज इट इज साइन होगा, साइन n-2 x इंटू, अब ये मुझे, अब ये देखो, ये पूरा साइन में, ये कॉस मुझे नहीं चाहिए, कॉस को मुझे चेंज करना है इंटू साइन, तो मैं कैसे करूंगा, एक प्रॉपर्टी है साइन की, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो वो प्रॉपर्टी में यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर को dx। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये बेस सेम है, पावर्स की एडिशन होगी, तो ये क्या बना, 1 माइनस √2 टू द पावर n, n-1 प्लस वन, वन हो गया, तो n बचा, प्लस, अब इधर n-1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इंटीग्रेशन के बाहर लिया, इंटीग्रेशन π/4 साइन n-2 x। अब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ।
ये लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये और ये टर्म से ब्रैकेट के एक अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये और ये टर्म से ब्रैकेट के दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब इन शॉर्ट में ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। सो -1/√2 टू द पावर n प्लस n-1 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin n-2 x इंटू 1, मतलब वही वैल्यू होगी dx। अब बीच में क्या माइनस साइन है, तो माइनस साइन, फिर ये दोनों टर्म्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं n-1 लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin n-2 x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है मतलब पावर्स की एडिशन होगी, तो n-2 + 2x dx। अब ये क्या होगा, n-2 + 2 मतलब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली n। अब तुम एक मजेदार चीज देखो, ये जो पूरा टर्म है, ये इसको हम आयन बोलते आ रहे हैं ऊपर, मैंने ऊपर ही लिखा था। इसको हम आयन कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आयन इक्वल्स टू वन माइनस, सॉरी -1/√2 टू द पावर n प्लस n-1 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin n-2 x dx माइनस n-1 0 to π/4 sin n x dx। अब ये जो पूरा टर्म दिख रहा है तुम्हें n-1 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin n-2 वाला, और ये n-1 0 to π/4 sin n वाला, तो ये अगर तुम अपने आयन से कंपेयर करोगे, आयन की वैल्यू क्या थी, ये अपनी आयन की वैल्यू थी। अब इस आयन की वैल्यू में n-2 डाला, मतलब आई n-2 लिख सकता हूँ। तो तुमने नीचे आए, तुमने ये कंपेयर किया, तो ये अपना तो आई एन आ रहा है, n-1 इंटू आई एन आ रहा है, एंड ये अपना आ रहा है n-1 इंटू आई n-2, एन की जगह n-2 है, बाकी पूरा सेम है। तो वही मैं इधर लिख सकता हूँ, आई एन इक्वल्स टू -1/√2 टू द पावर n प्लस n-1 आई एन टू, सॉरी, माइनस n-1 आई एन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये -n-1 आई एन को इस साइड लेके गया, तो बचेगा आई एन प्लस n-1 आई एन इक्वल्स 1, सॉरी, -1/√2 टू द पावर n प्लस n-1 इंटू आई एन-2। अब इसमें आई एन मैंने कॉमन कॉमन आउट लिया, तो आई एन कॉमन आउट इधर से 1 आया, प्लस n-1 इक्वल्स टू -1/√2 टू द पावर n प्लस n-1 इंटू आई n-2। अब ये +1 -1 कट हुआ, बचा n, फिर मैं आई एन, ये n को इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो आई एन इक्वल्स टू 1/√2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 आई n-2 डिवाइडेड बाय n, दोनों को तरफ n डिवाइड होगा, एंड ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। दिस इज हाउ ये रिडक्शन फॉर्मूला आता है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, पूरा क्वेश्चन गलत होता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ टैन का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें 2 बार तुम्हें यूवी रूल यूज करना है, तो लेट्स डू इट। आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan n tan थीटा टू द पावर n डी थीटा। अब मैंने तुम्हें tan के लिए बोला है n-2 और n-1 लिखना होता है, तो मैं 0 to π/4 tan n-2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा डी थीटा। अब मैं tan स्क्वायर थीटा को सिंपली 0 to π/4, tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक्स स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी के, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी की वजह से, इंटू
सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 0 to π/4 tan n-2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan n-2 डी थीटा। अब तुमने अगर देखा मेरा आई एन ये, और ये आई n-2 की वैल्यू दिख रही है मुझे इधर, कंपेयर मैंने किया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 to π/4 tan n-2 थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू आएगी in-2। अब इधर मैं यूवी रूल यूज करूंगा, इसको मैं कंसिडर करूंगा यू, इसको कंसिडर करूंगा वी। तो मैं यू एज इट इज tan n-2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हें याद होना चाहिए, लिमिट्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब डेरिवेटिव ऑफ tan n-2 क्या होगा, n-2 जैसे मैंने साइन का ऊपर किया था वैसे ही करना है। डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज, सॉरी tan n-2 ऊपर आएगा tan n-3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा दैट इज सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा। लास्ट में माइनस in-2 लिखना है, ये ऊपर वाला लास्ट में इधर आ रहा है, हम इधर यूवी रूल यूज कर रहे हैं, फिर अपनी पूरी इक्वेशन इतनी बड़ी है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, वैल्यूज पुट करेंगे। tan π/4, tan π/4 क्या होता है, वन। एनीथिंग वन रेस टू एनीथिंग इज वन, वन और इधर भी वन होगा तो वन रेस टू एनीथिंग इज वन, एंड वन इंटू वन इज वन, सो वन। बाद में जीरो, tan जीरो क्या होगा, tan जीरो जीरो है, एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो वन माइनस जीरो आया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब n-2 है, एज इट इज लिख रहा हूँ, tan n-3 और ये tan थीटा, दोनों का बेस सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेस सेम है, पावर्स में एडिशन होगी, तो ये होगा tan n-2 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस in-2। अब ये वन माइनस n-2 मैंने बाहर लिया, 0 to π/4 tan n-2 थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, इंटू डी थीटा माइनस in-2। अब वन फिर से एज इट इज माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म को वन से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो n-2 इंटू 0 to π/4 tan n-2 थीटा इंटू वन इट्स एज इट इज डी थीटा प्लस, अभी पूरा टर्म है, इधर माइनस तो है ऑलरेडी, तो अंदर का प्लस भी माइनस से माइनस हो जाता है, तो दैट्स वाई इधर माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस n/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan n-2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा आएगा वो tan n थीटा n-2 प्लस टू n थीटा आएगा, बेस सेम है डी थीटा माइनस लास्ट में in-2। अब तुमने अगर नोटिस किया तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा in-2 हो रहा है, एंड ये तुम्हारा क्या हो रहा है, in वैल्यू हो रही है। तो कुछ नहीं, नीचे सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखते हैं, और एक वन माइनस n-2 in-2 माइनस n-2 in, लास्ट में माइनस in-2। अब ये और ये मैं ऐड कर सकता हूँ, वन माइनस ब्रैकेट n-2 प्लस वन in-2 माइनस n-2 in। अब मैं ये आयन को इस साइड लेके जा सकता हूँ, ये अपनी कंप्लीट टर्म आयन थी लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये
आई एन मैं इस साइड लेके गया एंड कॉमन आउट लिया, तो दैट वुड बी n-2 + 1 इक्वल 1 माइनस, ये क्या हो गया n-1 in-2। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई किया, दैट वुड बी in-1, n-1 को मैंने इस साइड शिफ्ट किया, तो in इक्वल्स टू 1 माइनस n-1 माइनस n-1 इंटू in-2 अपॉन n-1। ये n-1 कट हुआ और ये तुम्हारा फाइनल आंसर बचा। दैट्स हाउ ये टैन का हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकते हैं, वरना एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ होगी एंड पूरा क्वेश्चन गलत होगा। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन सम्स। अब इसे मैं तुम्हें थोड़े आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ अपॉन log a अपॉन log x। अब इसमें वेरिएबल तुम्हारा x नहीं बल्कि a लेना होता है, इक्वल्स log a+1। ये हमें प्रूव करना है वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है a इक्वल टू 0 होगी, वो हमें लेनी है। और इसमें होल वैल्यूज होल नंबर्स ही लेते हैं, होल वैल्यूज इंटीजर्स। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा इंटीग्रल है इसे हम a वेरिएबल में लिखना है। तो इंटीग्रल ऑफ a इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ अपॉन log x। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप अपनी होती है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं तुम्हें कॉमन स्टेप बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना था, हर प्रॉब्लम्स को तुम्हें इस कॉमन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू a, x नहीं। अब इधर x कांस्टेंट आएगा, सो लेफ्ट लेफ्ट साइड क्या आएगा, di/dA इक्वल्स 0 to 1 एज इट इज इंटीग्रेशन। अब इधर x और a दोनों वेरिएबल्स हैं, पर हमें सिर्फ a से डिफरेंशिएट करना है, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो डो x⁴ a-1 अपॉन log x बाय dA। ये हो गया तुम्हारे इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, ये जस्ट लिखा है तुमने। अब देखो तुम्हें डिफरेंशिएशन पता है नहीं नहीं पता मुझे। अगर x⁴n d/dn होगा तो तुम क्या करोगे डिफरेंशिएशन, इट वुड बी x⁴n log ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, x। तो ये ऐसे होता है, तो ऐसे मैं इधर विद रिस्पेक्ट टू a लिखूंगा, तो इट वुड बी x⁴a log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। डिनोमिनेटर में तुमने देखा डिनोमिनेटर log x तो कांस्टेंट होगा बिकॉज x कांस्टेंट है, सो होल डिवाइडेड बाय log x बाद में dx। अब ये 0 तो कुछ नहीं होगा, 0 मतलब कुछ नहीं, मैं log x से कट कर सकता हूँ। सो मेरा क्या बचा, इंटीग्रल di/dA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴a dx। अब मैं इसको लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करूंगा। तुमने ये इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1, वही मैंने किया है। सो लिमिट्स मैंने अगर एक बार पुट किए तो 1 की वैल्यू पहले पुट की, सो x⁴1+1, सॉरी 1 to the power a+1 मतलब 1 to the power एनीथिंग वुड बी 1, एंड नीचे भी डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में a प्लस, ये एज इट इज। अब जीरो पुट किया x की वैल्यू, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 0, सो -0 मतलब ये मेरा टर्म आएगा। सो मेरा इंटीग्रेशन टर्म आएगी di/dA
इक्वल्स टू 1/a+1 माइनस 0। 0 मैंने पुट किया तो ये 0 आता है पूरा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये डी ए इस साइड शिफ्ट करके दोनों का इंटीग्रेशन लेना है। सो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू 1/a+1 इंटीग्रेशन डी ए। अब इंटीग्रेशन डी आई हमने पहले क्या किया था, पहले आई ऑफ ए को डिफरेंशिएट किया था तो डी आई मिला था। वही डी आई को हमने इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, आई ऑफ ए। तो इधर मुझे मिला आई ऑफ ए इक्वल्स, इंटीग्रेशन करना है 1/a+1 डी ए के साथ। तो इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग a+x+a, सॉरी a+1। ये तो मैं बेसिक से 12th में पढ़े इंटीग्रेशन में। प्लस सी देना होता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन टाइम कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। अब तुम्हें जो ए की वैल्यू दी थी पहले, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो तुम्हें क्या करना है इनिशियली, सबसे पहली वैल्यू क्या होगी इनिशियली, ए इक्वल्स 0। तो ए 0, आई ऑफ ए, आई ऑफ 0 वुड बी 0 इक्वल्स, आई ऑफ 0 0 ही आता है, तुम ऊपर क्रॉस चेक कर सकते हो इक्वेशन के साथ। इक्वल्स लॉग ऑफ ए की जगह 0+1 मतलब log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस सी। सो तुम्हें क्या मिला, सी की वैल्यू हुई 0। अब ये अपनी इक्वेशन 1 है, तो पुट सी इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तुमने इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तुम्हारा फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है, आई ऑफ ए इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 to 1, सॉरी, आई ऑफ ए इक्वल्स लॉग ऑफ a+1 प्लस 0, सी की वैल्यू 0 है, प्लस 0। अब आई ऑफ ए क्या था, तुमने इनिशियली देखा होगा, आई ऑफ ए हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻a -1 अपॉन log x dx, दिस इक्वल्स log ऑफ a+1। और यही था हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। इस मेथड से तुम्हें सॉल्व करना होता है हर एक क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें, इसमें तो एक्स और ये दोनों वेरिएबल्स थे, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स होंगे। तो उस टाइम क्या करना है, तुम अल्फाबेटिकल वाइज जो पहले आता है उसको तुम कंसिडर कर सकते हो एज आई ऑफ ए। अगर ए पहले आता तो आई ऑफ ए, बी पहले आता तो आई ऑफ बी। सो अब क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻a माइनस x⁻b अपॉन log x इक्वल्स टू log ऑफ a+1 अपॉन b+1। अब इधर 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x, a और b, पर तुम्हें अल्फाबेटिकल लोगे तो तुम a लोगे, x नहीं लेना, a और b में तुम्हें डिसाइड करना होता है। तो हम लेंगे आई ऑफ, बिकॉज इधर dx है तो x में नहीं ले सकते, a और b में लेना होता है। तो आई ऑफ a मैंने लिया इक्वल्स टू ये इंटीग्रल एज इट इज। हाँ, इधर एक कंडीशन दी है, a ग्रेटर देन 0 कॉमा b ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू b तुम्हें लेना होता है इनिशियली। एक्स टू द पावर a, हाँ मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी। नाउ हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू a। सो मेरा आएगा डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एज इट इज। अब इधर log x कॉमन आएगा, log x में बाहर ले सकता हूँ बिकॉज वो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू a आता है x⁻a log ऑफ x माइनस x⁻b विथ रिस्पेक्ट टू a, इधर ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए, सो दिस दैट वुड बी 0। तुमने अगर विथ रिस्पेक्ट टू b भी किया होगा आई ऑफ b लेके, तो भी आंसर सेम आता है। तो अब मैं log x और log x कट कर सकता हूँ, तो डी आई बाई डी ए इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻a डी, हाँ x⁻a dx। अब वही मैं ये इसको इधर लेके जाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा डी आई को, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। उससे पहले
अब मैं क्या करूंगा, दोनों को इंटीग्रेशन करूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर ए का इंटीग्रेशन वुड बी एक्स टू द पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू ए किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सॉरी। लिमिट्स एज इट इज, लिमिट्स मैंने डाल दी। तो लिमिट्स डालने के बाद एक्स की जगह वन डालो, तो ये आता है वन टू द पावर ए प्लस वन, वन टू द पावर एनीथिंग वुड बी वन अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस जीरो डाला, एक्स टू द पावर एक्स, सॉरी, जीरो टू द पावर ए प्लस वन, जीरो टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जीरो तो डिनोमिनेटर का कुछ भी वैल्यू आने दो, जीरो आएगा टोटल। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ डी आई इक्वल्स टू वन बाय ए प्लस वन, डी आई बाई डी ए। अब मैं डी ए को इस साइड शिफ्ट करूंगा, सो इंटी और दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन बाय ए प्लस वन डी ए। तो इसको इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ए प्लस वन, और डी आई का इंटीग्रेशन क्या आता है आई ऑफ ए। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, आई ऑफ ए इक्वल्स टू लॉग ए प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तुम्हें ऐड करना पड़ता है एंड में। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली ए इक्वल्स टू बी करूंगा, बिकॉज मैंने ऊपर ही बताया था ए और बी दोनों दिए होंगे एंड दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे, मतलब सेम वैल्यू से ग्रेटर हो गए, तो ए इक्वल्स टू बी करना है। तो आई ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग बी प्लस वन प्लस सी। तुमने आई ऑफ बी की जगह, आई ऑफ बी ऊपर तुमने देखा तो जीरो आती है वैल्यू, इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी प्लस वन प्लस सी। तो सी इस साइड आ जाएगा, सी इस साइड आने के बाद क्या होगा, मतलब मैं लॉग को इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो माइनस लॉग ऑफ बी प्लस वन, ये मेरा सी आई। और ये सी की वैल्यू मैं इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन वन कौन सी है मेरी, ये है मेरी इक्वेशन वन। इसमें मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा सी की, तो मेरी फाइनल इक्वेशन आती है आई ऑफ ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस वन माइनस लॉग ऑफ बी प्लस वन। सी की जगह माइनस लॉग ऑफ बी प्लस वन डाला। लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि तुम लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। और यही हमें प्रूव करना था कि आई ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन, हेंस प्रूव। ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ये प्रैक्टिस से ही मिलेगा। और इधर अपना पूरा चैप्टर खत्म होता है।